हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा ट्रांसफ़र ओवर एएमपीएस फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल। यानी एएमपीएस में जो फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल होता है, जिसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंट्रोल चैनल होते हैं और वॉइस चैनल होते हैं एमपीएस कम्युनिकेशन में। उसमें हम लोग फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल पे डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में आज बात करते हैं, और उसमें डेटा स्ट्रीम किस टाइप से कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करते हैं। तो suppose we write data transfer over AMPS FOCC फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल। इसमें देखिए डेटा ट्रांसफ़र जो होता है वो इस तरह से होता है। मान लीजिए आपने कहा कि ये तो आपका आपने बेस स्टेशन बना दिया, ठीक है, दिस इज बेस स्टेशन, और यहाँ पे आपने ये मोबाइल स्टेशन बना दिया। इस तरह से ये एक सिंबॉलिक वो बना दिया आपने मोबाइल का, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि बेस स्टेशन से और मोबाइल स्टेशन के बीच में जो ये इसको आपने लिखा बेस ट्रांसमीटर स्टेशन बीटीएस, तो ये हो गया मोबाइल स्टेशन। अब इसके बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र होगा एफओसीसी के थ्रू, वो इस तरह से होगा कि मान लीजिए आपने ये दिखाया आपने फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल, ठीक है, दिस इज एफओसीसी। और इसमें क्या होगा, इसमें कौन कौन से मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं। इसमें हो गया आपका सिग्नलिंग है, ठीक है, सिग्नलिंग हो गया, कंटिन्यूस मैसेज हो गया, डीसीसी हो गया, एट्सेट्रा। तो इसमें पास होने वाले जो मैसेज हैं इनको आप लिख सकते हैं, इसे आपने लिख दिया सिग्नलिंग, ठीक है, कंटिन्यूस मैसेज हो गया, और डीसीसी एट्सेट्रा। ये सारे मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल से। ऐसे ही रिवर्स कंट्रोल चैनल की बात करेंगे। मान लीजिए हमने रिवर्स कंट्रोल चैनल इस तरह दिखाया, ऐसे। अब रिवर्स कंट्रोल चैनल में भी यही सारे मैसेज ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हमने लिखा यहाँ पे सिग्नलिंग, फिर ये हो गया आपका कंटिन्यूस मैसेज, फिर हो गया आपका डीसीसी एट्सेट्रा। तो ये हो गया आपका रिवर्स। तो आर ई लिख दिया आपने, आर ई सी सी। तो इस तरह से डेटा ट्रांसफ़र होता है, डेटा का कम्युनिकेशन होता है एफओसीसी के अंदर। जो एएमपीएस मोबाइल सर्विस है उसमें जो फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल है उसमें इस तरह से डेटा का ट्रांसफ़र होता है। अब इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं आपको कि इसमें क्या होता है कि एफओसीसी ट्रांसमिट्स 3 डेटा स्ट्रीम इन टीडीएम फॉर्मेट। मतलब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एफओसीसी में क्या होता है कि जो डेटा स्ट्रीम होती है, डेटा स्ट्रीम वो 3 तरह की होती है। एक हो गया आपका स्ट्रीम ए, दूसरा हो गया स्ट्रीम बी, और तीसरा हो गया आपका बिजी आइडियल स्ट्रीम। तीसरा हो गया आपका बिजी आइडियल स्ट्रीम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि स्ट्रीम ए के केस में क्या होता है कि एलएसबी जो है, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है एलएसबी, वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि मिन सेंड टू स्ट्रीम ए, स्ट्रीम ए को मिन सेंड कर देंगे। एलएसबी 1 होगा तो फिर मिन किसको सेंड करेंगे, स्ट्रीम बी को। तो मिन सेंड टू स्ट्रीम बी, ठीक है।
और तीसरे केस में बिजी आइडियल स्ट्रीम टेल्स द स्टेटस अबाउट रिवर्स कंट्रोल चैनल। तो तीसरा जो है, जो बिजी आइडियल हमने लिखा है अभी, बिजी आइडियल स्ट्रीम, ये क्या करता है कि इट टेल्स द स्टेटस अबाउट आरईसीसी, या आप लिख सकते हैं अबाउट रिवर्स कंट्रोल चैनल। ये जो है आपका रिवर्स कंट्रोल चैनल के बारे में स्टेटस बताता है। तो इस तरह से एफओसीसी के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है। इसको मान लीजिए अगर आप एक डायग्राम से दिखाना चाहें, तो मान लीजिए हमने कहा कि से ये आपने बना दिया, ये एक फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल है, दिस इज एफओसीसी। अब इस एफओसीसी, ठीक है, अब इसमें जो डेटा बिट होगा, ठीक है, वो अलग अलग तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि से सपोज कीजिए एक आपने बना दिया इस तरह से, ये हो गया। दूसरा आपने बिट बना दिया इस तरह से, ठीक। फिर आपने कहा कि तीसरा बिट आपने बना दिया इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो भी बिट होगा, मान लीजिए हमने नेक्स्ट कहा कि ये है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका जैसे डिफरेंट बिट्स जो है आप इस तरह इंडिकेट कर देंगे, ठीक। अब इसमें यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपने दिखा दिया टाइम, ठीक। अब इसमें जैसे मान लीजिए आपने कहा कि से ये क्या है, ये जो अलग अलग हमने इसका एलोंगेशन दिखाया है, तो मान लीजिए सपोज कीजिए हमने ये कहा कि स्ट्रीम ए है, सो इफ दिस इज स्ट्रीम ए, ये हो गया आपका स्ट्रीम बी, और वर्टिकल लाइन ये हो गया आपका बिजी आइडियल स्ट्रीम, बिजी आइडियल स्ट्रीम, ठीक है। तो इस तरह से एफओसीसी के ऊपर कंट्रोल चैनल के ऊपर डेटा ट्रांसफर होता है। ये बिट्स आप यहाँ पे और पूरी कर लीजिएगा, ये ऐसा नहीं कि चार ही बिट्स यहाँ पे दिखाएगा। ये हो गया, फिर आपका ये हो गया, फिर ये हो गया, चार तीन सात, फिर ये हो गया इस तरह। अब जो भी जैसे भी स्ट्रीम होगा, मान लीजिए स्ट्रीम ए होगा तो वो आपका इस तरह शो कर दीजिए। स्ट्रीम बिजी आइडियल स्ट्रीम होगा तो वो आप इस तरह शो कर देंगे। स्ट्रीम बी होगा तो वो आप इस तरह शो कर देंगे। यानी डिफरेंट डिफरेंट जो भी स्ट्रीम ट्रांसमिट हो रही है उसको हम यहाँ पे एफओसीसी पे दिखा देते हैं, ठीक। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई कि एफओसीसी के थ्रू कैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं कि एफओसीसी अगर हम मैसेज फॉर्मेट की बात करें कि एफओसीसी में जो मैसेज आता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफओसीसी मैसेज फॉर्मेट, ठीक है। तो एफओसीसी मैसेज फॉर्मेट में क्या होता है कि देखिए एफओसीसी चैनल में मैसेज फॉर्मेट की बात करें कि इसमें जो है मैसेज किस फॉर्मेट में ट्रांसमिट होता है, तो देखिए इसमें टाइप्स ऑफ मैसेजेस की अगर हम बात करेंगे एफओसीसी में, तो टाइप्स ऑफ मैसेजेस ऑन एफओसीसी, तो इसमें तीन तरह के मैसेज होते हैं। एक तो होता है आपका ओवरहेड, ठीक है। सेकंड होता है आपका एमएस कंट्रोल मैसेज, सेकंड वन इज एमएस कंट्रोल मैसेज, और जो थर्ड टाइप का होता है दैट इज कॉल्ड कंट्रोल फिलर मैसेज, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल फिलर मैसेज।
ठीक है। अब इसमें ओवरहेड मैसेजेस में क्या होता है कि देखिए, ओवरहेड मैसेजेस में जो प्रोसेस आते हैं वो है इनिशियलाइजेशन ऑफ टास्क, सिस्टम एक्सेस बाय मोबाइल स्टेशन एंड अपडेट बाय प्रोवाइडिंग लेटेस्ट सिस्टम पैरामीटर। तो ये तो होता है ओवरहेड मैसेजेस में। एमएस कंट्रोल मैसेजेस में जो टाइप ऑफ मैसेज आते हैं वो होते हैं ऑर्डर मैसेजेस टू इनिशिएट पर्टिकुलर ऑपरेशन। ये होते हैं आपके कंट्रोल मैसेजेस में। और तीसरा जो होता है आपका कंट्रोल फिलर मैसेजेस में, इसमें आते हैं यूज्ड These type of messages used when there is no other message to be sent। तो कंट्रोल फिलर मैसेज तब यूज होते हैं जब अगर हमारे पास कोई और मैसेज नहीं है सेंड करने के लिए, तो फिर हम कंट्रोल फिलर मैसेजेस सेंड करते हैं ओवर द एफओसीसी चैनल। अब इसमें अगर हम बात करें डिफरेंट ऑर्डर चैनल्स की, तो डिफरेंट ऑर्डर चैनल्स, अब देखिए इसमें एफओसीसी में जो डिफरेंट ऑर्डर मैसेजेस होते हैं, मतलब मैसेज जो डिफरेंट ऑर्डर को प्लेस करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो उनके बारे में समझ लीजिए। से हमने कहा डिफरेंट ऑर्डर मैसेजेस, ठीक है। अब इसमें वन बाय वन, जैसे सबसे पहला होता है अलर्ट ऑर्डर मैसेज। अलर्ट ऑर्डर मैसेज ये क्या करता है? अलर्ट ऑर्डर मैसेज ये इन्फॉर्म करता है कि देयर इज एन इनकमिंग कॉल, ठीक। उसके बाद आता है आपका ऑडिट ऑर्डर मैसेज। ऑडिट ऑर्डर मैसेज क्या करता है कि इट चेक्स फॉर मोबाइल इज बिजी और नॉट। थर्ड जो होता है दैट इज कॉल्ड चेंज पावर ऑर्डर मैसेज। ये चेंज करता है मोबाइल आरएफ आउटपुट पावर को। नेक्स्ट होता है इंटरसेप्ट ऑर्डर मैसेज। ये क्या करता है? एनी एरर्स इन प्लेसिंग ए कॉल, इसको इंटरसेप्ट करता है। नेक्स्ट है आपका मेंटेनेंस ऑर्डर मैसेज दैट चेक्स ऑपरेशन ऑफ मोबाइल स्टेशन। नेक्स्ट इज रिलीज ऑर्डर मैसेज it is used to disconnect call। नेक्स्ट इज रीऑर्डर मैसेज, ये क्या करता है? ऑल फैसिलिटीज आर इन यूज। नेक्स्ट है सेंड कॉल्ड एड्रेस ऑर्डर मैसेज, इट सेंड्स मैसेज टू बेस स्टेशन विद डायल डिजिट इंफॉर्मेशन। और लास्ट है आपका स्टॉप अलर्ट ऑर्डर मैसेज, ये क्या करता है? ये स्टॉप करता है, इट स्टॉप अलर्टिंग द यूजर। तो ये डिफरेंट तरह के ऑर्डर मैसेजेस यूज होते हैं एफओसीसी में, एएमपीएस के एफओसीसी सर्विस में। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज ये आती है कि एएमपीएस सिक्योरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और एएमपीएस में सिक्योरिटी और आइडेंटिफिकेशन कैसे अकॉम्प्लिश किया जाता है, और अगर सारी चीजें जो हम लोगों ने एएमपीएस के बारे में समराइज की है तो उसको, तो इस इन टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आई होप कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।